नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पावर की इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आप सभी का। आज है 28 जनवरी 2021 और हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन का प्रस्ताव रखा है? ऑप्शन है कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तीसरा है स्वास्थ्य मंत्रालय और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की प्रस्ताव रखी गई है। चलिए इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है। हाल ही में कृषि मंत्रालय ने, किसने? कृषि मंत्रालय ने खाद्य एवं खाद्य तेलों के लिए राष्ट्रीय मिशन को प्रस्तावित किया है। किस मिशन को प्रस्तावित किया है? राष्ट्रीय मिशन को प्रस्तावित किया है। और घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने तथा आयात निर्भरता को कम करने के लिए इसे प्रस्तावित किया गया है। और ये 5 वर्षों के लिए चलेगा। 2020-21 में ये शुरू हुआ है और 2024-25 तक ये चलेगा। अभी वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। तो इतनी सी बात आप लोग इसके संदर्भ में याद रखिए, ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन CAS किसके द्वारा आयोजित किया गया है? अमेरिका, नीदरलैंड, भारत या फिर चीन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी नीदरलैंड। हाल ही में ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन नीदरलैंड के द्वारा आयोजित किया गया है। तो इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। 25 जनवरी तथा 26 जनवरी को नीदरलैंड के द्वारा ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन मनाया गया है। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम में। और मुद्रा क्या है? यूरो। वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? मार्क रूट। और प्रशासनिक राजधानी द हेग में है, यानी कि नीदरलैंड की प्रशासनिक राजधानी द हेग में है। तो इतनी सी बात आप लोग इस प्रश्न के संदर्भ में ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रलय होलोकास्ट से पीड़ितों की स्मृति अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 27 जनवरी को, 28 जनवरी को, 31 जनवरी को, 26 जनवरी को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी 27 जनवरी को। तो हाल ही में 27 जनवरी को प्रलय होलोकास्ट से पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। अब इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है। इजराइल द्वारा होलोकास्ट डे मनाया जा रहा है। किसके द्वारा मनाया जा रहा है? इजराइल द्वारा मनाया जा रहा है होलोकास्ट डे। और इसी दिन क्या हुआ था? 11 लाख यहूदियों को तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने, किसने? तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने गैस चैम्बर में डालकर मार डाला था। इसी की स्मृति में इसे मनाया जा रहा है। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। कहाँ है? यरूशलेम है। और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है रेवन रिवलिन। प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। तो इतनी सी बात आप लोग इसके संदर्भ में याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के मार्चिंग दस्ता ने पहली बार भारत के गणतंत्र दिवस के पथ प्रदर्शन के रूप में भाग लिया? ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल या फिर जापान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि बांग्लादेश ने, हाल ही में बांग्लादेश ने मार्चिंग दस्ता के साथ भारत की गणतंत्र दिवस के पथ प्रदर्शन में भाग लिया है। इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है। बांग्लादेश की त्रिसेवाओं का एक मार्चिंग दस्ता तथा बैंड ने पहली बार भारत के गणतंत्र दिवस की पथ प्रदर्शन में भाग लिया है। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। और मुद्रा क्या है? टका। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति का नाम है अब्दुल हमीद। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना। तो इतनी सी बात आप लोग इसके संदर्भ में ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, कौन सा ट्रॉफी? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020 की प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि गुजरात। वर्तमान में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020 का प्रतियोगिता का आयोजन गुजरात में किया जा रहा है। अब इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं।
कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। गुजरात के अहमदाबाद में, कहाँ पे? अहमदाबाद में 26 जनवरी से 31 जनवरी तक चलने वाली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 खेला जा रहा है। इसके संदर्भ में इतनी बातें याद रखिए। अब गुजरात की बात है तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम है विजय रूपानी और वहाँ के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। तो इतनी सी बात आप लोग इसके संदर्भ में ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने समुद्री शैवाल का उपयोग करके जैविक प्लास्टिक निर्मित किया है? तो ऑप्शन है MNIOT, NIOT, दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 NIOT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। इसके संदर्भ में हम लोग कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है। NIOT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। और इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय महासागरीय प्रौद्योगिकी संस्थान या फिर राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान, दोनों ही नामों से जाना जाता है। और इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1993 में। कब हुई थी? नवंबर 1993 में हुई थी। और जो है NIOT का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है। और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के। और अभी वर्तमान में पृथ्वी और विज्ञान मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इतनी सी बात आप सभी इसके संदर्भ में ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने नई एमसेंट पॉलिसी, कौन सा पॉलिसी? नई एमसेंट पॉलिसी जारी की है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट राजस्थान। हाल ही में राजस्थान सरकार ने नई एमसेंट पॉलिसी जारी की है। अब इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है। हाल ही में राजस्थान की मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। तो अशोक गहलोत के द्वारा एमसेंट पॉलिसी जारी की गई है। कौन सी पॉलिसी जारी की गई है? एमसेंट पॉलिसी जारी की गई है। और यह रेत की मात्रा को पूरा करने के लिए सरकार को प्रतिबद्धता प्रदान करेगा। और अभी वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है। और वहाँ के राज्यपाल का नाम है कलराज मिश्र। तो इतनी सी बात आप लोग इसके संदर्भ में ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने 15 वर्ष से अधिक पुरानी गाड़ियों के लिए कौन सा टैक्स लगाने का फैसला लिया है? ऑप्शन है ग्रीन टैक्स, रेड टैक्स, ब्लू टैक्स, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि ग्रीन टैक्स। तो हाल ही में भारत सरकार ने 15 वर्ष से अधिक पुराने गाड़ियों के लिए ग्रीन टैक्स लगाने का फैसला लिया है। इसके संदर्भ में हम लोग कुछ मुख्य बातें देखते हैं। कुछ मुख्य बातें हैं, सरकार ने पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुराने वाहनों पर अतिरिक्त कर यानी ग्रीन टैक्स लगाने का फैसला लिया है। और इस प्रस्ताव के अनुसार 8 वर्ष से ज़्यादा पुराने वाहनों पर फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के समय रोड टैक्स के रूप में 10 से 25% की ग्रीन टैक्स लगाने का भी बात कहा गया है। तो इतनी सी बात आप लोग इसके संदर्भ में ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ, कौन सा? प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, दूसरा ऑप्शन है खेल मंत्रालय, तीसरा है दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी ICC, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा हाल ही में प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार की शुरुआत की गई है। अब ये शुरुआत की गई है तो चलिए इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। मुख्य बातें इस प्रकार हैं। ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इस पुरस्कार का उद्देश्य है, ये पुरस्कार जो अभी दिया गया है इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी 3 रूपों को, पुरुष और महिला क्रिकेटरों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पहचानना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और ICC की स्थापना हुई थी जून 1999 में। कब हुई थी? जून 1999 में। और मुख्यालय है दुबई में। कहाँ है? दुबई में। सॉरी, यहाँ जून 1999 नहीं, 1909। कब हुई थी? 1909 में हुई थी। और इसका मुख्यालय है दुबई में, संयुक्त राज्य अमीरात में। और CEO कौन है? CEO है मनु साहनी। तो इतनी सी बात आप लोग इसके संदर्भ में ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई अधिवास नीति तैयार करने की घोषणा की है?
ऑप्शन है राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी झारखंड। हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने नई अधिवास नीति तैयार करने की घोषणा की है। अब इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है। नई अधिवास नीति के तहत राज्य के नागरिकों के लिए निजी क्षेत्र के 75% नौकरियां आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। और ये झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और झारखंड की राजधानी रांची है। राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो इतनी सी बात आप लोग इसके संदर्भ में ध्यान में रखिए। आज की करंट अफेयर सीरीज का प्रश्न समाप्त हुआ। मिलेंगे अगले करंट अफेयर सीरीज के साथ आप सभी से। जय हिंद, जय भारत।